बचपन में ना मुझे बारिश बहुत पसंद थी और जब से मैं गार्डनिंग करने लगी तब से मुझे बारिश और भी पसंद आने लगी है, क्योंकि ये मौसम हमारे कटिंग के लिए, पौधों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ भी हम ग्रो करते हैं बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। एक पतली सी डंडी भी हम मिट्टी में दबा देते हैं तो उसमें भी न्यू फुटाव आने लगते हैं। तो कहा जाता है कि मौका भी है दस्तूर भी है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अगर आपके पास बालकनी एरिया है तो एक खुशबू वाला प्लांट ज़रूर लगाएं। मैं कुछ प्लांट अपने बालकनी में खुशबू वाले लगा रखे हैं, क्योंकि मैं अक्सर वहाँ बैठ के चाय पिया करती हूँ और जब हवा चलती है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो आप भी ऐसे खुशबू वाले पौधे ज़रूर अपने बालकनी में एक ऐड करें। तो आज मैं वैसे ही पौधे शेयर करूँगी जिनमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये जितने भी पौधे हैं, ऐसा नहीं है कि रेयर पौधे हैं, ये हमारे आसपास बहुत इजी से मिल जाते हैं और नर्सरियों में भी आजकल ये सारे पौधे मिलने लगे हैं और ज़्यादा ये महंगे भी नहीं होते हैं। ये पौधे ऐसा नहीं है कि ये खुशबू वाले हैं या देखने में बहुत खूबसूरत हैं तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, या आएंगे तो बहुत कॉस्टली आएंगे। ये सारे 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाते हैं, 100, 150, 200 के बीच में आराम से मिल जाते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आसपास अगर आपकी इसकी कटिंग मिले तो ज़रूर लगा लीजिएगा, क्योंकि ये सारे पौधे कटिंग से बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, मैं सुरभि। तो सबसे पहले मैं देखिए बहुत खूबसूरत और खुशबू वाला ये बेल शेयर करूँगी। ये रंजई है जिसे क्लाइमेटिक्स वाइन भी बोलते हैं। ये मैंने अपने गार्डन में भी ऐड किया हुआ है। बहुत खूबसूरत और खुशबू वाला है। एक तो भींगी भींगी खुशबू वाले फूल होते हैं और ये है बहुत तेज़ खुशबू वाला फूल है ये। और इसमें ना छोटे छोटे स्टार से भर भर के फूल आते हैं और इसमें बहुत सारी तितलियाँ भी आती है। तो कहीं भी दिखे तो इसे छोड़िएगा मत। बहुत खूबसूरत खुशबू वाला, तेज़ खुशबू वाला ये बेल है। और आप काट छट के रखिएगा तो ये ज़्यादा फैलेगा भी नहीं, उसी में फूल भर भर के देगा। और ये कटिंग से भी आप इसे ईजी से लगा सकते हैं। तो कहीं से भी मिले तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। नर्सरियों में ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, ये आपको 100 से 200 के बीच में ईजी से ये आपको मिल जाएगा। तो इस खूबसूरत तेज़ खुशबू वाले बेल को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिएगा। और एक और तेज़ और खूबसूरत कलर वाला ये गार्लिक वाइन है, इसके पत्तों से हल्की हल्की गार्लिक की खुशबू आती है। फूल देख ही सकते हैं, लाइट पर्पल कलर के ऐसे गुच्छों में आता है। ये भी वाइन है, लेकिन इसको भी काट छाट के रखिएगा तो ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं भागेगा। लेकिन हाँ, ये हैंग करते हुए वाइन जब ये ऊपर चढ़ता है वाइन के रूप में ज़्यादा अच्छा दिखता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है इसमें भी और इसकी पत्तियाँ भी लस ग्रीन की होती है। तो बहुत खूबसूरत ये भी वाइन है। ये भी नर्सरियों में ईजी से आपको 100 से 200 के बीच में मिल जाएगा। प्लांट की ग्रोथ पर डिपेंड है, देख ही सकते हैं इसकी जो कलियां हैं कितनी खूबसूरत है। तो इसे भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा अगर आप एक खुशबू वाला वाइन चाहते हैं तो। और ये है रोज़ का प्लांट। तो रोज़ तो बहुत तरह के आते हैं आजकल, कुछ हाइब्रिड होते हैं, कुछ देसी होते हैं, लेकिन देसी ज़रूर लगाइएगा। देसी जो पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक में भी उतनी खुशबू नहीं होती है। ये मेरा देसी होम टाउन वाला है, जो कि इसमें भी खुशबू है लेकिन मीठी मीठी खुशबू है। लेकिन जो रेड कलर में, जो डार्क पिंक कलर में आता है देसी वाला, और वो ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। हमारे नर्सरी में तो ये 20 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में मिल जाता है। और देखिए आज ये मेरे गार्डन में एक खिला हुआ है और इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी, दूर से ही पता चल जा रहा था कि हाँ, मेरे गार्डन में एक देसी गुलाब खिला हुआ है। इसके पत्तों से भी बहुत तेज़ खुशबू आती है। कभी इसके पत्ते भी मैश करके सूंघिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है और इसको लगाना भी बहुत ईजी है। तो जैसा कि मैंने कहा, मौका भी है दस्तूर भी है। बारिश हो रही है, कहीं से भी आपको ये देसी रोज़ मिले तो ज़रूर लगाइएगा। बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। एक पतली सी डंडी भी अगर आप मिट्टी में दबा देते हैं तो इजी से ग्रो हो जाता है। और ये चंपा है। चंपा तो बहुत तरह के आते हैं आजकल, तो नर्सरियों में तरह तरह के चंपा आपको दिखने को मिल जाएंगे। कुछ लाइट में, कुछ डार्क रेड कलर में, कुछ डार्क पिंक में, बहुत तरह के आते हैं। हाइब्रिड में बहुत तरह के आपको चंपा मिल जाएंगे, सभी में खुशबू होते हैं। तो कोई सा भी लगा सकते हैं चंपा। और नर्सरियों में ये आपको पॉली बैग में और पॉट में, दोनों में इस टाइम मिल जाएगा। बारिशों के टाइम में ज़्यादा ये लेके आते हैं।
और ये परमानेंट प्लांट है, यानी सालों साल चलता है। और जो देसी वाली वैरायटी होती है ना, अगर ज़्यादा खुशबू पाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर लगाइएगा। और ये हाइब्रिड वाले से ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, ये आपको 50 से 100 रुपीज़ के बीच में मिल जाएगा। तो ज़्यादा खुशबू पाना चाहते हैं तो ये देसी वाला चंपा को ज़रूर लगाइएगा। और रजनीगंधा को कौन नहीं जानता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और ये ज़्यादातर बारिशों के टाइम में इसमें स्टिक निकलते हैं। और आजकल ये डबल पेटल वाले भी रजनीगंधा आते हैं, कुछ येलो कलर में भी आते हैं, लेकिन जो खुशबू देसी वाले में होती है वो किसी में नहीं होती है। और इसके बल्ब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, 50 रुपीज़ में एक बल्ब मिल जाएंगे। और प्लांट भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, मल्टीप्लाई होकर बहुत सारा इसके नीचे से बल्ब बन जाते हैं। तो रजनीगंधा अगर आपको कहीं से भी मिले तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत खूबसूरत खुशबू वाला प्लांट है। और ये है चमेली। चमेली में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है, ये भी वाइन है, यानी लत्तर बेल जो भी बोल लीजिए वो है। तो चमेली को भी ज़रूर लगाइएगा। हमारे वातावरण में ये बहुत अच्छी तरह से चलता है, जहाँ गर्म नॉर्थ एरिया में ये बहुत अच्छी तरह से चलता है। बहुत अच्छी खुशबू होती है, गुच्छों में बिल्कुल छोटे छोटे स्टार की तरफ फूल आते हैं। तो चांदनी को भी आप लगा सकते हैं। जितने भी जैस्मिन की वैरायटी होती है ना, उसमें सारे में उसमें खुशबू होती है। तो जैस्मिन की कोई भी वैरायटी लगाइए, चाहे मोगरा लगाइए, चाहे टगर लगाइए, चमेली लगाइए, बहुत अच्छी खुशबू होती है। और देखिए ये भी एक चमेली की वैरायटी है, वाइन है ये, और इसे भी लगा सकते हैं। ये वाइट वाले में भी खुशबू होती है, जो येलो कलर की जैस्मिन आती है ना उसमें खुशबू नहीं होती है, इसमें ज़्यादा खुशबू होती है वाइट वाले में। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आता है, नर्सरियों में आपको 50 रुपीज़ में ईजी से मिल जाएगा। और ये है दिन का राजा, नाइट जैस्मिन भी बोलते हैं, इसे भी आप लगा सकते हैं, इसमें भी खुशबू होती है। नाइट जैस्मिन या डे जैस्मिन दोनों में ही खुशबू होती है, गुच्छों में ऐसे वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और जो दिन वाला जो जैस्मिन होता है उसमें उसके मुँह खुले होते हैं, तो वो लगा सकते हैं आप, दोनों में ही बहुत अच्छी खुशबू होती है। टगर में भी खुशबू होती है लेकिन तेज़ नहीं होती है, हल्की हल्की खुशबू होती है। तो टगर को भी लगा सकते हैं, भींगी भींगी खुशबू इसमें होती है। जैसे कि और देसी रोज हुआ या क्लेमेटिक्स वाइन हुआ, मोगरा हुआ, उतनी खुशबू नहीं होती है, लेकिन इसमें भी खुशबू होती है। और ये फ्रेसिया है। फ्रेसिया विंटर में लगता है, बल्ब से लगता है, विंटर में इसमें फ्लावर आते हैं। फ्रेसिया में भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। तो अब विंटर आ ही रहा है, तो इस टाइम अगर बल्ब लगा लीजिएगा तो नवंबर दिसंबर में इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी। और जितने भी ये लिली वाली वैरायटी होती है उसमें भी अच्छी मीठी मीठी खुशबू होती है। तेज़ खुशबू तो नहीं होती है, लेकिन कहा जाए तो इसके पास जाइएगा तो भींगी भींगी खुशबू आएगी। पत्तियाँ भी बहुत सुंदर होती है लिली की, कोई भी वैरायटी में लस ग्रीन की होती है। फूल भी ना खिले तो बहुत हरा भरा रहता है, तो इनमें भी खुशबू होती है और हल्की हल्की खुशबू होती है। इसे आप बल्ब से लगा सकते हैं, नर्सरी में इसके बल्ब सस्ते मिलते हैं। और अगर कोई मुझसे बल्ब लेना चाहते हैं तो बल्ब ले सकता है, मेरे पास इसके बल्ब हैं। तो इसे भी आप हल्की खुशबू के लिए अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। और एक विंटर का बहुत ही खूबसूरत बेल है ये स्वीट पी बोलते हैं इसे। और ये लास्ट ईयर मैंने विंटर में ग्रो किया था। बहुत सारे कलर में आता है, जैसे कि देखते हैं लाइट पर्पल कलर आता है, पिंक, मजेंडा, डार्क मजेंडा, बहुत सारे कलर में आता है। और बहुत मतलब कहा जाए तो मीठी मीठी अगरबत्ती की खुशबू आती है इसमें। तो इसे भी इस विंटर में ज़रूर शामिल कीजिएगा अगर कोई खुशबू वाला बेल विंटर में लगाना चाहते हैं। तो देखिए कलर भी दो शेड में होता है, बहुत डिफरेंट, बहुत खूबसूरत खुशबू वाला ये वाइन है। और ये नरगिस है, नरगिस ज़रूर लगाइएगा विंटर में, बल्ब से ये भी लगता है, इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। अगर कुछ वाइन वाला प्लांट लगाना चाहते हैं, अगर घर में के आगे लगाना चाहते हैं तो बहुत शुभ प्लांट है ये मधुमालती। इसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब हवा चलती है तो इसमें अच्छी भींगी भींगी खुशबू आती है। तो गेट पर ये लगाया जाता है और इसे शुभ भी माना जाता है। और ये मेरे मदर के यहाँ लगा हुआ है, ये गेट के सामने चढ़ा हुआ है ये। और ये कलर चेंज करते रहता है, कभी लाइट पिंक, कभी डार्क रेड कलर में आ जाता है। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। और आपके पास अगर बालकोनी एरिया है जहाँ आप कुछ क्षण बिताते हैं, वहाँ खुशबू वाला प्लांट ज़रूर लगाइएगा। तो खुशबू में एक मोगरा ये है जिसे बेली बोलते हैं, इसे भी आप ज़रूर लगाइएगा। बहुत अच्छी खुशबू आती है, तेज़ खुशबू आती है जब हवा चलती है। तो
उसके बाद मधुकामनी को हम भूल नहीं सकते हैं, ये भी मेरे बालकोनी एरिया में लगा हुआ है और जब भी अच्छी हवा चलती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। 2 तरह के ये मधुकामनी होती है, एक हाइब्रिड आती है, एक देसी आती है। हाइब्रिड वाली की पत्तियां और फूल बड़े होते हैं और देसी वाली की पत्तियां और फूल दोनों ही छोटे छोटे होते हैं। खुशबू लगभग सभी में दोनों में ही बराबर होते हैं, लेकिन जो देसी वाला होता है उसमें ज़्यादा खुशबू होता है और इसमें गुच्छों में ज़्यादा फ्लावर आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं देसी वाले में। हाइब्रिड वाले में थोड़ा रुक रुक के आते हैं। कहने का मतलब है दोनों में ही खुशबू है, दोनों ही देखने में खूबसूरत है। कोई भी मधुकामनी आप लगा सकते हैं, कटिंग से सीड से दोनों से ही ये ग्रो हो जाता है। तो कहा जाए तो एक तेज़ खुशबू वाला अगर कोई फूल लगाना चाहते हैं तो मधुकामनी ज़रूर अपने गार्डन में शामिल कीजिएगा। परमानेंट प्लांट है, नर्सरियों में ये 100 से लेके 50 रुपीज़ के बीच में आपको ये मिल जाएगा। तो तेज़ खुशबू के लिए ये फूल आप लगा सकते हैं। तो ये जितने भी मधुकामनी हुआ, मोगरा हुआ, चंपा हुआ, ये मैंने छोटे से बालकोनी एरिया में ही लगा रखा है, यानी ज़्यादा बड़े जगह की ज़रूरत भी नहीं है। छोटे से जगह में भी इन प्लांटों का आप ग्रो कर सकते हैं, इनकी खुशबू इंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा लगता है कि हम एक कप चाय की प्याली लेके जब हम अपने बालकोनी में बैठें तो खूबसूरत फूलों के साथ साथ हम खुशबू वाली भी एक प्लांट ज़रूर लगाएं, ताकि उनकी खुशबू भी चाय के साथ हम इंजॉय कर सकें। तो ये छोटी सी मेरी शेयरिंग थी और इस टाइम आप नर्सरियों से लगा सकते हैं। बारिश का मौसम है, इनको ज़्यादा लगने में दिक्कत भी नहीं आएगी, प्रॉब्लम भी नहीं होगी, बहुत ईजी से ये लग जाएंगे। तो जैसा मौका है, दस्तूर है, फटाफट जाइए नर्सरियों से लेके आइए, इन प्लांटों को अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कीजिए। खूबसूरत तो हैं ही, खुशबू भी इनमें बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे फूलों को, पौधों को ज़रूर अपने गार्डन में शामिल करें। तो होप मेरी शेयरिंग पसंद आई होगी। थैंक यू।